सुखी होने का मंत्र। सुखी होने का मंत्र क्या है? सुखी तुम्हें कौन कर सकता है? बुद्ध ही तुम्हें सुखी कर सकता है। और बुद्ध भी करेगा, यह कहना भी गलत है। बुद्ध तो तुम्हें केवल समझा देगा। सुखी तो तुम्हें स्वयं ही होना पड़ेगा। बुद्ध कोई मंत्र नहीं देगा, कोई यंत्र तंत्र भी नहीं देगा। ये तो तुम बेकार की मूर्ताओं में पड़े हो। बुद्ध तो तुम्हें तुम्हारे दर्शन करा देगा और तुम सुखी हो जाओगे। सिद्धांत वही ठीक होते हैं जिसमें सारे फार्मूलाज लगे हों तथा उससे उत्तर भी ठीक ही निकले। रामानुज के जीवन की घटना है। जब वो विदेश गए तो एक कक्षा में उन्होंने बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे तथा हल भी किए। प्रश्न बड़े ऊंचे स्तर के थे तथा उत्तर भी ठीक थे। लेकिन जैसे ही वहां उस कक्षा में प्रोफेसर आया तो उसने देखा कि प्रश्न उत्तर तो ठीक हैं, लेकिन कोई सिद्धांत, कोई फॉर्मूला, कोई विश्लेषण, कुछ भी नहीं लिखा है। उसने रामानुज को फटकार लगाई और कक्षा से बाहर भेज दिया। रामानुज अपने उसी मित्र के पास गए जहां वे ठहरे थे। उसने सारी घटना उसको सुनाई। उसने सारी बात सुनी तथा समझाया, तुम्हें अपनी गणित की किसी भी थ्योरम को पूरा करने के लिए विस्तार से थीसिस लिखने की आवश्यकता है। तभी वो बात औरों को समझाई जा सकती है, तभी लोग उसे स्वीकारेंगे, तभी लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। अगर तुम्हारा ही दिमाग सारी कैलकुलेशन को दिमाग में ही हल कर लेता है तो इससे दुनिया का तो कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। अगर तुम पूरी थीसिस लिख सको तभी वो किताब बन सकेगी, अन्यथा नहीं। रामानुज समझ गए और रामानुज ने उसी प्रकार थीसिस लिखे। अब आओ तुम्हारे शास्त्रों पर। तुम्हारे शास्त्र जिसने लिखे, जरा ध्यान से देखो। उन्हें तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने ही करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाशन हो रहा है, उस पर कथाएं हो रही हैं, धर्म चर्चाएं हो रही हैं, गोष्ठियां हो रही हैं, लेकिन कोई पहुंचा हुआ दिखाई नहीं देता। कभी सोचा तुमने क्यों? दो कारण है। या तो शास्त्र ही सही नहीं लिखे गए, या तुम्हें पढ़ना ही नहीं आया। और इस बात को भी कौन प्रमाणित करेगा कि जिसने शास्त्र लिखे वो उस परमात्मा को उपलब्ध हुआ भी था या नहीं? क्योंकि आज भी जो व्यक्ति शास्त्रों की विवेचना कर रहा है, तुम्हें शास्त्रों को समझा रहा है, या अपने अपने पंथ को नए शास्त्र बनाकर महिमा मंडित कर रहा है, वो भी तो परमात्मा को, बुद्धत्व को उपलब्ध दिखाई नहीं देता। तो कैसे मान सकते हैं कि जिन्होंने हजारों वर्ष पहले शास्त्र रचे वो परमात्मा को उपलब्ध हो चुके? नहीं। मैं इसलिए ही तुम्हें बार बार समझाता हूं कि शास्त्रों से तुम उस तक नहीं पहुंच सकते हो। कोई जिंदा बुद्ध ही
तुम्हें उसके दर्शन करा सकता है। और बुद्धत्व तक पहुंचाएगा कौन? केवल वही व्यक्ति जो पुरानी सारी धारणाएं छोड़ चुका है। बुद्ध को समझेगा कौन? केवल वही व्यक्ति जो सारी धारणाएं गिरा चुका है। बुद्ध को पहचानेगा कौन? जो पुरानी धारणाओं को मिटाकर उस बुद्ध को देख पाएगा। वरना तो तुम्हें बुद्ध कभी भी नजर नहीं आएगा। और परमात्मा को पहचानेगा कौन? कैसे कोई जानेगा कि परमात्मा कैसा है? उसका आचरण, आचार विचार कैसा है? अच्छा, तुम ये बताओ, क्या तुम अपनी पत्नी को पूरा पूरा जान सकते हो कि वो कैसी है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस समय किसके साथ किस तरीके का व्यवहार करने की सोच रही होगी? उत्तर मिलेगा यकीनन नहीं, क्योंकि उसे पूरा पूरा जानने के लिए तो तुम्हें उसी में ही ढलना पड़ेगा। तुम होकर तो उसे पूरा नहीं जान सकते। उसी प्रकार जब तुम्हें परमात्मा को जानना है तो तुम्हें पूरा पूरा परमात्मा होना पड़ेगा। बिना परमात्मा हुए तुम परमात्मा को कभी भी नहीं जान पाओगे। अब प्रश्न आता है कि परमात्मा कैसे हो? क्योंकि तुमने तो शास्त्रों की अधूरी अधूरी पंक्तियां ही पढ़ी हैं कि तुम बूंद हो, वो सागर है, तुम अंश हो, वो अंशी है, तुम भक्त हो, वो भगवान है। और बूंद सागर को कैसे जान सकती है? अंश अंशी को कैसे जान सकता है? और भक्त और भगवान की दूरी किस प्रकार मिट सकती है? मैंने एक लेक्चर में तुमसे पहले भी एक प्रश्न पूछा था कि अगर तुम एक बूंद जल को संभाल कर रखना चाहो, उसे हमेशा के लिए रखना चाहो कि वो बूंद, वो जल बचा रहे। बहुतों ने उत्तर दिया, कहता है एयर टाइट कंटेनर में रख दो। कोई कहता है जमा दो बर्फ की भांति। भिन्न भिन्न पुस्तकों को पढ़े लोगों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। लेकिन अगर किसी बुद्ध से पूछोगे तो वही सही उत्तर दे सकेगा इसका कि उस बूंद को सागर में डाल दो, वो हमेशा ही जीवित रहेगी। अब तुम कहोगे कि वो तो मिट गई। हाँ, वो मिट गई, अब वो सागर हो गई। और सागर तो हमेशा ही है, अनंत अनंत काल तक। पृथ्वी के भीतर भी, हजारों अन्य ग्रहों पर भी। तो शास्त्रों का जो निचोड़ है वो तुम कैसे समझोगे? अगर समझ सकते तो समझ ही ना गए होते। अगर उन्हीं शास्त्रों पर कथाएं करके तुम्हें कोई समझा सकता तो समझाना दिया होता। तुम्हारे कथा करने वाले महात्मा घर से रटकर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे सामने उगल देते हैं, लेकिन इससे कुछ भी तो नहीं हुआ आज तक। ना तो वो जान सके जो रटकर आते हैं और ना ही तुम जान सके। सभी भविष्य के स्वप्नों में जी रहे हैं। बैकुंठ के सपने, गोलोक के सपने, विमान के सपने, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, यही तो देख रहे हैं। जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे और संसारी में कुछ भी अंतर है क्या? मेरे देखे तुम्हारे तथाकथित धार्मिक व्यक्ति से तो
तुम्हारा संसारी व्यक्ति ज़्यादा सुखी है, क्योंकि संसारी को तो केवल इस जीवन का उपद्रव है। वो भी 10-20 वर्ष में शांत हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति व्यापार करता है, सोचता है गाड़ी हो, कोठी हो, दुकान हो, मकान तो 2-3 फैक्ट्रियां हो ही जाती हैं। हर बच्चे के लिए अलग दुकान, अलग गाड़ी, अलग मकान। आखिर 10-20 वर्ष की मेहनत के बाद तकरीबन हर व्यक्ति 50-100 करोड़ इकट्ठा कर ही लेता है। कुछ भी तो मुश्किल नहीं है इसमें, सभी करोड़ों इकट्ठे कर ही लेते हैं। अब आओ दूसरी तरफ देखो, अपने धार्मिक को। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो धार्मिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या कोई भी धर्म का व्यक्ति, उसका जीवन देखो। उसे यहाँ की गाड़ी, कोठी, रुपया, पैसा, यहाँ सभी कुछ तो चाहिए, और उसे यहाँ के साथ साथ वहाँ की गाड़ी, कोठी, रुपया, पैसा, स्वर्ग, बैकुंठ, वो भी तो चाहिए। दोनों नाव में पैर रखकर सवारी करता है तुम्हारा धार्मिक व्यक्ति, और इसी कारण वो दुखी रहता है। ना तो उसके यहाँ के स्वप्न कभी पूरे होते हैं, और ना ही वहाँ के। यहाँ के स्वप्न तो स्वप्न रहते हैं, और वहाँ के स्वप्न भी स्वप्न ही रहते हैं। और बड़े मज़े की बात है कि जितनी मौत नज़दीक आती जाती है, उतना उसका उपद्रव बढ़ता जाता है। वो सोचता है बुढ़ापा आ गया, अब ज़्यादा उपाय, जल्दी जल्दी उपाय करने हैं। नाम जप बढ़ता जाता है, तीर्थों का भ्रमण बढ़ता जाता है, गीता कुरान का रटना बढ़ता जाता है, साधना, सिद्धि, हवन, यजन, सभी कुछ बढ़ता जाता है। ध्यान से देखना, जीवन क्या है जरा गौर करो। बच्चा पैदा हुआ, घुटनों के बल चला, खड़ा हुआ, खेला कूदा, रुपए की दौड़ में दौड़ा, रुपया पैसा कमा लिया। अब तो रुकना चाहिए था, अब तो उस रुपए पैसे का भोग करना चाहिए था, उसका आनंद लेना चाहिए था, उस जीवन को जीना चाहिए था। और यहाँ वर्तल पूरा हो जाता है विश्राम में। जब पैदा हुआ तब भी विश्राम में था, आज भागदौड़ समाप्त हो गई, अब भी विश्राम है। यही जीवन है, यही आनंद है। लेकिन अब अपने धार्मिक का जीवन देखो। जितनी उम्र बढ़ती जाती है, उतना ही उपद्रव बढ़ता जाता है, और उसी उपद्रव के चलते चलते ही मौत आ जाती है। उपद्रव में मौत आती है तो अगला जीवन बिगड़ना निश्चित है, उपद्रव होना निश्चित है। लेकिन बुद्ध तो तुम्हें सुखी होने की विद्या सिखाते हैं। मैं तुम्हें ध्यान सिखाता हूँ। ध्यान वो वाला ध्यान नहीं जो तुम रीढ़ सीधी करके आंखों के बीच में भ्रुकुटी में देखने का प्रयत्न करते हो, या कहो भेंगे होने का प्रयत्न करते हो। सहज योग, कुंडलिनी जागरण जैसी मूर्खताएं करते हो। वो ध्यान नहीं, तुम्हारा स्वयं का ध्यान, कि तुम स्वयं का ध्यान करो, स्वयं को पहचान लो। मैं तुम्हें स्वयं में रहना सिखाता हूँ, वर्तमान में रहना सिखाता हूँ। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें आज तक यही सिखाया है कि जीवन दुख है। पंक्ति है ना तुम्हारी, दुखालयम अशाश्वतम, वही तुमने सीखी है, वही तुम्हारे धर्म गुरुओं ने सिखाई है। शास्त्र पढ़ेंगे,
शास्त्रों का रट्टा लगाएंगे तो वही तो समझेंगे जो लिखा है। अपना बोध तो लगा ही नहीं सकते। वही तुम्हें वो सिखाए जा रहे हैं। तुम भी आज तक यही सीख पाए हो, दुखाल्यम अशाश्वतम। और इसी कारण तुम सारे उपाय करते जाते हो कि तुम पुनः इस जीवन में कभी भी ना आओ। और इसी पर तुम्हारा पूरा पूरा धर्म खड़ा है। याद करो, यही तुम्हारे धर्म का एक स्तंभ है, दुखाल्यम अशाश्वतम। पहले किसी ने पंक्ति लिखी, बाद में शंकर आया, उसने भी इसी के ऊपर अपना कीली गाड़ दी। दुखाल्यम अशाश्वतम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कि इस संसार में दुख ही दुख है। जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जीवन दुख। ऐसे ऐसे काम करो कि दोबारा जीवन में ना आना पड़े। पूरा धर्म तुम्हारा इसी पर खड़ा है। धर्म की इमारत, उसकी नींव इसी पर खड़ी है। लेकिन मैं तो तुम्हें कुछ और ही पाठ पढ़ाता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये मूढ़ता की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ ये जीवन दुखाल्यम नहीं है। ये जीवन तो सुख है, आनंद घन है। लेकिन तुम्हें जीवन जीना ही नहीं आया, इसलिए तुम दुखी हो। मैं तुम्हें यहीं सुखी रहना सिखाता हूँ, बिना मंत्र तंत्र के, बिना उपाय के, बिना साधना सिद्धि के, बिना किसी भी प्रकार की मूढ़ता के। मूढ़ताओं से अगर कुछ हो पाता, कुछ पा सकते, कुछ पा ही ना लिया होता। लेकिन तुम तो दुखी के दुखी, यहां भी दुखी रहे। और बिल्कुल पक्का है कि तुम यहां के बाद जहां जाओगे वो भी दुखी रहोगे। क्योंकि नीम की बीज से आम का पेड़ तो नहीं लगेगा। पूरा जीवन तुम्हारा दुखी रहा, कष्टों में रहा। ये उपाय जो करना है, जो तुम उपाय किए जा रहे हो, यही बताते हैं कि तुम दुखी हो। तुम सुखी होने के प्रयत्न किए जा रहे हो। तो दुख से दुख का ही तो वृक्ष लगेगा। दुख से सुख का वृक्ष कैसे लगाओगे तुम? तुम्हारे दुखी होने का यही कारण है कि तुम वर्तमान में नहीं हो। तुमने अपना सुख भविष्य में, उपायों के बाद, स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में, जन्नत में रख दिया है। और तुम यहाँ पर दुखों को दूर करने के उपाय किए जा रहे हो। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि दुख से मुक्ति की अवस्था है। जहाँ दुख ना हो ऐसी भी अवस्था एक है, यानी सुख हो, आनंद हो, और वो तुम्हारे साथ हो। जो सुख तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में प्रतीत होता है, वो है नहीं, वो कल्पित है। क्योंकि अगर वो सुख वाक्य में ही सुख होता तो मंदिर, मस्जिद से बाहर निकलते ही गायब क्यों हो जाता? अगर गायब नहीं हुआ तो फिर पुनः सुखी होने क्यों जाते हो मंदिर, मस्जिद? तुम बार बार मंदिर, मस्जिद जाते हो। इसका तात्पर्य ही ये है कि वो सुख तुम्हारा बाहर निकलते ही तिरोहित हो जाता है। मैं तुम्हें उसी शाश्वत सुख का मार्ग दिखाता हूं, ताकि तुम इस सुख की, इस आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सको। आनंद तुम्हें मिलेगा, यह सिद्धांत भी गलत है। तुम आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, यानी तुम आनंद ही हो जाओगे, यही सिद्धांत ठीक है। और जब तुम इसी जीवन में आनंद हो जाओगे तो तुम कभी भी मानोगे इस बात को कि दुखाल्यम अशाश्वतम। कभी तुम कहोगे
कि हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहेंगे? नहीं। फिर तो तुम परमात्मा से विनती करोगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, तूने कितना सुंदर जीवन दिया, हमने खूब जिया, दिल खोल कर जिया, भर भर घूंट पिए, और अगर हमें इस जीवन के योग्य समझो तो बार बार हमें यह जीवन देना। इस जीवन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमने आरंभ किया था कि मैथ के फार्मूला, थ्योरम पूरी पूरी होनी चाहिए, तभी उसका लाभ लोगों को मिलता है। वो फार्मूला, सुखी होने का फार्मूला, तुम्हें बुद्ध ही समझा सकता है। वो तुम्हें तुम्हारी किताबों से मिलता तो मिल ही गया होता, तुम सुखी हो ही गए होते, लेकिन हुए तो नहीं, दिखते तो नहीं। अभी भी दुख निवारण समारोह में तुम भागे जा रहे हो, किसी मूढ़ महात्मा निखिलेशानंद के पीछे, दिनेशानंद जैसे के पीछे तंत्र मंत्र करे जा रहे हो कि वो तुम्हें सुखी करेगा। वो खुद ही दुखी है, वो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा है, तुमसे 2-2 रुपए की आशाएं कर रहा है, वो तुम्हें सुखी करेगा? तुम सोचो, तुम करे क्या जा रहे हो? तुम अभी भी, तुम्हारे पास समय है, बुद्धों का संग करो और अपने स्वयं के बोध का दीपक जलाओ, ताकि जितना भी समय जीवन का बचा है उसे जी लो, डूब लो मस्ती में, उस परमात्मा द्वारा दिए गए जीवन को आनंद से जी लो। परमात्मा, खुदा, क्या तुम्हें दुखी करने के लिए पैदा करेगा? कैसी मूर्ताएं पाली है तुमने। परमात्मा ने तो तुम्हें सुंदर जीवन दिया, तुम्ही ने उसे दुख स्वरूप बना लिया, केवल कल्पनाओं के द्वारा, केवल अपने सुख को यह मान लिया कि यह सुख दूर है। तुम्हें किसी ने लंच भरकर, टिफिन भरकर खाना भेजा और दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला यह खाना खाने का नहीं है, खाना तो स्वर्ग में मिलेगा, देसी घी के मालपुए मिलेंगे। तुम्हें जो खाना मिला था वो तुमने खाया नहीं, वो पड़ा पड़ा सड़ गया और तुम पूरा जीवन भूखे रह गए, कल्पनाओं में कि स्वर्ग में जाके तुम्हारा पेट भरेगा, बैकुंठ में भरेगा, गोलोक में भरेगा। किसकी गलती? तुम्हारी गलती, और एक गलती उनकी जिसने तुम्हें ये भरमाया कि ये खाना खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य खाना तो बैकुंठ में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। उसने अपना स्वार्थ सिद्ध किया, तुम्हें मूढ़ बना दिया और तुम बन गए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।